राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। ये कहानी हमारे कृष्ण राधा जी के अद्भुत प्रेम की कहानी है। एक दिन हमारे कन्हैया जी के मन में आया कि चलो क्यों ना राधा जी के प्रेम की परीक्षा ली जाए। प्रेम की परीक्षा ली जाए ऐसा विचार कर शाम का समय था, संध्या काल होने वाली थी। हल्का हल्का अंधेरा हुआ। उन्होंने एक गोपी का रूप रखा और गोपी का रूप रखा पहुंच गए ब्रजभान की महल के सामने। वहाँ ललिता सखी, विशाखा सखी, राधिका रामी सभी वन विहार करके लौट रही थी। तभी आकर वो राधा उनके साथ चलने लगे और एक गोपी बन गए, उनके साथ चलने लगे। उनके पास आके फिर जब राधा रानी अपने महल में आई तो उनके साथ आके गोपी के रूप में आ गए और फिर बैठी। तभी उन्होंने पूछा, ललिता सखी ने, विशाखा सखी ने, तुम कौन हो? अरे बहना कुछ मत पूछो, मैं एक गोपी हूँ। वो कन्हैया है, वो श्याम सुंदर, उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। उसके माए मैं तो बहुत परेशान हूँ। राधा रानी ने कहा, कौन, किसकी वजह से परेशान हो? अरे वो नंद को लाला है ना, वो बहुत परेशान करे, कभी मटकी फोड़े, कभी दही छीने, कभी पानी डाल दे, बहुत परेशान करे। और इतना छलिया है, इतना मक्कार है कि राह चलते परेशान करे। तो राधा रानी हंसने लगी, कह रही, गोपी ऐसे परेशान मत हो, वो श्याम सुंदर जी हैं, वो बहुत अच्छे हैं। अरे कहूँ श्याम सुंदर ना है, उन्होंने तो वो ऐसे ही परेशान करे। तुम्हें ना मालूम ब्रजभान की लाली, तुम कृष्ण जानती हो, वो तो बहुत ही मक्कार है। राधा रानी बोली, नहीं गोपी, तुम्हें कुछ वहम हो गया है। श्याम सुंदर जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तो बहुत सारे राक्षसों को मारा है, अकासुर, बकासुर, केशी, अनेक राक्षसों को मारकर हमारे वृंदावन को राक्षसों से मुक्त किया है। बहुत बढ़िया हैं, तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो उन्होंने कि तुम्हें ना मालूम, तुम्हारे कन्हैया जी ने मेरी रास्ते में चल के बाँह पकड़ ली, बताओ, वह बिल्कुल शर्म ना आवे। तो राधा रानी बोली, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारी बाँह पकड़ ली है, वरना ना हजारों लोग तरसते हैं उनके उनके दर्शन करने के लिए। उनसे उनसे कोई बात कर ले ऐसे, और उनके, अरे वो बहुत छलिया है, तुम्हें नहीं मालूम। उन्होंने, राधा रानी बोली, तुम्हें नहीं मालूम गोपी, उस पर तो लक्ष्मी, हजारों लक्ष्मी कुर्बान होने को तैयार हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं श्याम सुंदर जी। तो वो गोपी बोली, अच्छा तुम इतना श्याम सुंदर जी कर रही हो, अगर तुम्हें सच्ची मन से तुम उन्हें चाहती हो तो आज उन्हें बुला लो, तो हम देखेंगे तुम श्याम सुंदर जी तुम्हारी परीक्षा में। अगर वो तुम बुला लेती हैं तो ठीक है। राधा रानी कही, ठीक है, अगर मैं श्याम सुंदर जी को बुलाऊं, अगर वो आ जाएं तो सही है, अगर वो नहीं आते हैं तो अपनी सारी संपत्ति मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी। उस गोपी से अगर राधा रानी ने ऐसे कहा तो फिर वो बोली, ठीक है। फिर राधा रानी अपनी आँखों को बंद कर आवाज़ लगाई, श्याम सुंदर सलोने आ जाओ। और अपने विरह में इतने विरहीन हो गई, इतना याद कर रही थी कृष्ण को कि उनकी आँखों से झरझर आंसू बहने लगे। उधर राधा रानी की आंखों से आंसू बह रहे थे, उधर गोपी बने हुए भगवान कृष्ण अपना एक एक श्रृंगार कर उतार रहे थे। वहाँ से सारी सखियाँ जा चुकी थीं, केवल गोपी बने कृष्ण और राधा रानी बची हुई थी। जब उन्होंने सारा श्रृंगार उतार दिया तब एकदम बोले राधा रानी से, राधिके देखो मैं तुम्हारे सामने आ गया। राधा रानी ने देखा, आँख खोली, देखा सामने कृष्ण आ गए, श्याम सुंदर। आप देखो, मैं आपको सच्चे मन से याद कर रही थी, आप मुझे आ गए। ठाकुर जी बोले, हाँ मुझे पता है तुम मुझे सच्चे मन से याद कर रही थी, इसलिए मैं आज तुम्हें आ गया। तुम जो बोल रही थी, तुम मुझे सोच रही थी, वो मेरे हृदय में जा रहा था और मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। तभी राधा रानी बोली, आप जब आए थे तो आपने यहाँ पे तो एक गोपी खड़ी थी, वो मेरे से आपके बारे में बात कर रही थी, आपको मिली क्या? कृष्ण जी बोले, हाँ हाँ, जब मैं आ रहा था तब वो गोपी जा रही थी। ऐसे भगवान कृष्ण जी ने राधा रानी की प्रेम की परीक्षा ली और राधा रानी उस परीक्षा में पूर्ण रूप सफल हुई। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ, कुंज निकुंज, राधा प्रेम, गोपी कृष्ण, उनकी अनेकों लीलाएं, रास लीलाएं सुनाती रहूँगी। और आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, राधे राधे।